हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को एक जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? जीव विज्ञान, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे जो पादप कार्की होती है। एक चैप्टर है पादप कार्की, प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में एक टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। तो इसकी डेफिनेशन, प्रकाश संश्लेषण की क्या है, परिभाषा जो है, डेफिनेशन है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में अच्छे से हमने बता दिया था खूब बेहतर तरीके से। अब प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसकी मतलब कैसे रिएक्शंस होता है, इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से, संरचना के माध्यम से एकदम बेहतर तरीके से आप लोगों को आज हम बताएंगे। तो इसकी जो अवस्थाएं होती हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण की, मुख्यतः दो स्टेप में होती है। कितनी? दो अवस्थाएं होती हैं, टू स्टेप्स। हाल फोटोसिंथेसिस, पहली जो स्थित अवस्था है, स्टेप है, वो क्या है? प्रकाशीय अभिक्रिया। क्या है? प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। और दूसरी जो है वो डार्क रिएक्शन है, अप्रकाशीय अभिक्रिया। पहली क्या है? प्रकाशीय अभिक्रिया। नाम से ही क्लियर होगा, नाम से ही क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है। प्रकाशीय अभिक्रिया अर्थात प्रकाश का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, इस अभिक्रिया में प्रकाश का उपयोग हो रहा है। और अप्रकाशीय अभिक्रिया, इसमें प्रकाश का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लाइट का यूज नहीं हो रहा है। इस प्रकार से क्या है, दो स्टेप में इस प्रकाश संश्लेषण होता है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस पे, प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो अभिक्रिया है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाशीय अभिक्रिया है, ये जो कोशिका होती है, लीफ होती है, पत्ती होती है, उसमें छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिकाएं। उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या है? एक कोशिकांग होता है, सेल्यूलर ऑर्गन होता है, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट बच्चों, इसमें इसके ग्रेना वाले पार्ट में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है बच्चों? प्रकाशीय अभिक्रिया। इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण की अवस्था में देखिए दो अवस्थाएं हैं बच्चों। देखिए, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। देखिए, ये है प्रकाशीय अभिक्रिया, ये है अप्रकाशीय अभिक्रिया। दो स्टेप है ना। तो प्रकाशीय अभिक्रिया बारे हम लोग जानते हैं बच्चों, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, पत्ती होती है, लिप्स, उसमें छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं बच्चों? कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में जो है बच्चों क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है सेलुलर ऑर्गन होता है, कोशिका में पाया जाने वाला अंग होता है। क्या होता है? अंग। उस अंग को हम कहते हैं कोशिकांग या क्लोरोप्लास्ट वो है उसमें। इस क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोप्लास्ट समझ लो एक। वैसे क्लोरोप्लास्ट में देखिए ग्रेना है। क्या है? इसे इसे ग्रेना बोलते हैं, ग्रेना। ये बोलते हैं ग्रेना, ये बोलते हैं ग्रेना। ये ग्रेना है। इसी ग्रेना में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। लाइट क्या होता है? रिएक्शन होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है इसी ग्रेना में। देखिए लाइट है ना, देखिए लाइट, सन है, क्या का स्रोत पूरा है सन, सूर्य है। तो लाइट यहाँ पे जा रही है ना, देखिए लाइट, ये ग्रेना है। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में। ये जो लाइट रिएक्शन है बच्चों, क्या है? लाइट रिएक्शन, ये कितने स्टेप में होती है? ये जो होती है बच्चों, ये भी दो स्टेप में होती है। कितने स्टेप में? दो स्टेप। पहली है साइक्लिक, साइक्लिक रिएक्शन, और दूसरी है नॉन साइक्लिक। क्या है? पहली है नॉन साइक्लिक, दूसरी है साइक्लिक। या साइक्लिक या नॉन साइक्लिक। मतलब पहली है अचक्रीय अभिक्रिया। क्या होती है? अचक्रीय, मतलब इसमें मतलब साइकिल नहीं होता है, मतलब पूरा रिपीट नहीं होता है, इसलिए इसे अचक्रीय बोलते हैं, नॉन साइक्लिक रिएक्शन। और दूसरी जो दूसरा जो स्टेप है वो है साइक्लिक रिएक्शन, चक्रीय अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस जो प्रकाशीय अभिक्रिया है, इसमें जो पहला जो स्टेप है वो नॉन साइक्लिक वाला है, उसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। अचक्रीय जो रिएक्शन है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट की संरचना ऐसी होती है बच्चों। ये देखिए ग्रेना, देखिए ऐसे होता है। ये ग्रेना, एक्चुअली जो ग्रेना होता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट में, इसका निर्माण ऐसे होता है जैसे एक, जिस प्रकार से जो किचन होता है उसमें थाली एक होती है खाना खाने वाली, अलग अलग कर दो। तो जब अलग 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 कर दो
फिर थाली की थाली ऊपर रख दो, एक स्ट्रक्चर बन जाएगी ना। उसी प्रकार से इसमें जो होते हैं, ये जो ग्रेना होते हैं ऐसे पहले अलग अलग होते हैं, ऐसे ऐसे, इसे हम थैलेक्वाइड बोलते हैं, ऐसे सिंगल सिंगल होते हैं। लेकिन जब यही थैलेक्वाइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे 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 स्ट्रक्चर बना देते हैं पूरा, ऐसे क्या हो स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक थैलेक्वाइड के ऊपर एक दूसरे ऐसे 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 हो जाते हैं, तो इस संरचना को हम कहते हैं ग्रेना कहते हैं। देखिए पूरा ये क्या है, ग्रेना है, एक ग्रेना वाला पार्ट है। क्या है, ग्रेना पूरा है। क्या है बच्चों, ग्रेना। ग्रेना पूरा देखिए थैलोकाइड है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल दोहरी कलायुक्त क्या है, कोशिकांग है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। जिन देखिए ग्रेना है, इसी में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो इसको हम नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन है, अप्रकाशीय अभिक्रिया है, सॉरी, प्रकाशीय अभिक्रिया में जो नॉन अचक्रीय रिएक्शन है, अचक्री वाला जो स्टेप है, उसको हम लोग जानते हैं नॉन साइक्लिक वाला। देखिए ये देखिए जेड स्कीम में अचक्रीय प्रकाशीय फॉस्फोरिलीकरण, जेड स्कीम में मतलब इसकी होती है, मतलब साइक्लिक नहीं होती है। नॉन साइक्लिक क्या है, रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन का ही पहला स्टेप है। इसमें देखिए स्टार्ट यहाँ से होता है। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना होता है बच्चों, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल। वो जो क्लोरोफिल होता है बच्चों, क्लोरोफिल, इस पर जब लाइट पड़ती है, देखिए क्या है, लाइट है, लाइट आ रही है ना, रेडिएशन, प्रकाश की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे प्रकाश की ऊर्जा आ रही है। जो क्लोरोफिल है बच्चों, ये क्लोरोफिल, इसके बाद जब लाइट पड़ती है तो एक टेम्परेचर के बाद, एक अवस्था के बाद 650 परास, 660, फिर 680, 680 परास वाला जब लाइट पड़ती है इस पर 680, तो क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। क्लोरोफिल है, ये टूटने लगता है, टूटने ब्रेक डाउन होने लगता है। जब ब्रेक डाउन होने लगेगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकलने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही पहले निकलेगा, सबसे पहले पहुंचेगा निकल करके फियोफाइटिन के पास। मिनरल्स क्या है, मिनरल्स खनिज है ना, हमने कहा था ना पिछले क्लास में, हमने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में मिनरल की क्या भी आवश्यकता होती है, जो खनिज होती है, खनिज होता है, इसकी भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले फियोफाइटिन के पास पहुंचेगा, दूसरी बार पहुंचेगा प्लास्टोक्विनोन के पास, ये है प्लास्टोक्विनोन, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचेगा। फिर तीसरी बार पहुंचेगा साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स। जब साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में पहुंचेगा, तो यहाँ पे एक छोटी सी अभिक्रिया होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एडीपी होता है, एडीपी से एटीपी बनती है, ऊर्जा बनती है। एडीपी से क्या है, एटीपी का यहाँ पे निर्माण होता है इस स्टेप में, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या होता है, एडीपी से एटीपी बनता है। अब फिर यहाँ से बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचता है, प्लास्टोसाइनिन। फिर प्लास्टोसाइनिन के बाद यहाँ से होते हुए देखिए यहाँ आ जाएगी पीएस सेकेंड, यह है पीएस फर्स्ट, पीएस फर्स्ट वाला स्टेप है। क्या है बच्चों, पीएस फर्स्ट वाला स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ जो था बच्चों, जो स्टार्ट हुई थी अभिक्रिया, यह है पीएस सेकेंड। पीएस क्या है, सेकेंड, पीएस सेकेंड से क्या है, अभिक्रिया स्टार्ट हुई थी बच्चों, तो यहाँ पीएस फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। पीएस फर्स्ट जब स्टार्ट होगा बच्चों, तो यहाँ पे परास जो लाइट होती है, कितनी होती है, P700, यहाँ 680 था, 680 से यहाँ स्टार्ट हुआ था, और यहाँ P700 मतलब परास जो होती है, इस पे मतलब यहाँ पे होता है क्लोरोफिल, P700 से स्टार्ट होना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास जाएंगे, किसके, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग इसके पास जाएंगे, सब्सटेंस के पास बच्चों जाएंगे। देखिए ये है, ये देखिए एफआरएस, फेरोडॉक्सिन जो है रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो होता है, इसके पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे फेरोडॉक्सिन के पास, किसके, फेरोडॉक्सिन, यहाँ से क्या, फेरोडॉक्सिन के पास पहुंचेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है लास्ट में। इसके बाद यहाँ जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, यहाँ पे NADPH से, यह है NADPH, क्या है, NADPH,
क्या है, NADPH। NADPH है, तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ NADPH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो NADPH2 बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से क्या है, साइक्लिक रिएक्शन हो, नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है, मतलब जेड स्कीम के थ्रू, जेड स्कीम अचक्रीय प्रकाशीय फॉस्फोरिलेशन होता है, मतलब फास्फोरिलीकरण अचक्रीय, इसमें चक्र नहीं है। इस अपक्रिया को देखिए कैसे हो रहा है, जेड स्कीम में देखिए ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, देखिए ना, देखिए, देखिए बच्चों, पहले ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, जेड स्कीम बन रहा है ना, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, लास्ट में फेरोडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से क्या है, अचक्रीय प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण होता है, मतलब लाइट रिएक्शन में पहला, मतलब पहला स्टेप है, फिर लाइट रिएक्शन का ये फर्स्ट स्टेप है, होता है इसे। अब देखते हैं, देखिए ग्रेना, ये देखिए ग्रेना है, तो जैविक बैटरी को चार्ज करना, मतलब इसको जो है एक तरीके से चार्ज होती है, मतलब एटीपी से NADPH2 मतलब बनता है, एटीपी से NADPH2 का मतलब निर्माण होता है, इसका जो मुख्य, देखिए जेड स्कीम में प्रकाशीय अपक्रिया का एकमात्र उद्देश्य एटीपी और NADPH2 का निर्माण करना, जो प्रकाशीय अपक्रिया में शर्करा बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्या लास्ट में जब अप्रकाशीय अपक्रिया होगी बच्चों, तो जो एटीपी है NADPH2, इससे क्या होगी, ऊर्जा का मतलब निर्माण करना, ऊर्जा का उसमें निर्माण, ऊर्जा ऊर्जा का निर्माण तो इसी में हो जाता है, लेकिन वहाँ पे ऊर्जा क्या होती है, निकलती है, ऊर्जा क्या होती है, निकलती है, टूटती है वहाँ पर। यहाँ ऊर्जा बन रही है, देखिए एटीपी बन रही है, NADPH2 बन रहा है, सब क्या है यहाँ पे बन रहा है बच्चों। देखिए ग्लूकोज का इसमें निर्माण हो रहा है स्टोमा में, ग्लूकोज का क्या हो रहा है, स्टोमा में ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार से है कि नहीं बच्चों। देखिए, देखिए ये देखिए PS, देखिए प्रकाश की तरंगे 650 नैनोमीटर, तो प्रकाश जिस पे वो होता है 680, हमने बोला था ना 680 से क्या होता है, स्टार्ट होता है। देखिए ये प्रकाश क्या है, 680, फोटोन आघात और इलेक्ट्रॉन उत्तेजना, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे उत्तेजित होता है। ये देखिए क्लोरोफिल है, ये देखिए बच्चों क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल PS सेकेंड से देखिए यहाँ पे बच्चों स्टार्ट हो रहा है, यह क्लोरोफिल। यहाँ लाइट पड़ेगी तो क्या देखिए इलेक्ट्रॉन देखिए तुरंत निकल लेंगे, इसका जो टूटने लगता है, PS 680 पे क्या है, टूटने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा, जब ब्रेक डाउन होने लगेगा, टूटने लगेगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के जाएंगे, सबसे पहले पहुंचेंगे कहाँ, फियोफाइटिन, ये रहा फियोफाइटिन, यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएंगे, है कि नहीं बच्चों। इसके बाद फिर देखिए प्लास्टोक्विनोन, ये देखिए प्लास्टोक्विनोन के पास आ गया इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्विनोन। फिर इसके बाद साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, देखिए साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, एक दूसरे को मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। देखिए प्लास्टोक्विनोन, फिर एडीपी से यहाँ पे क्रिया होती है, एडीपी से एटीपी बनता है, देखिए एटीपी यहाँ पे बनता है। फिर प्लास्टोसाइनिन, ये देखिए प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर प्लास्टोसाइनिन के बाद फिर यहाँ देखिए जब आ गया प्लास्टोसाइनिन के पास, तो यहाँ से स्टेप पी, जो परास 700 स्टार्ट हो जाएगा, पीएस फर्स्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, देखिए पीएस फर्स्ट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से FRS, जो फेरोडॉक्सिन सबस्टेंस है उसके पास जाएगा, फिर फेरोडॉक्सिन सबस्टेंस के बाद फेरोडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन लास्ट में पहुंच जाएगा। फिर यहाँ से NADPH, यहाँ पे NADPH है, इससे NADPH2 का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से क्या है, देखिए पूरा एकदम प्रकाश संश्लेषण बढ़िया से, नॉन साइक्लिक रिएक्शन पूरा अच्छे से हो रहा है बच्चों। देखिए देखिए अचक्रीय प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण एक जेड आकार का ऊर्जा मार्ग बनता है, हमने बताया था ना स्ट्रक्चर में, पहले पहले कैसे बन रहा है, PS सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, PS सेकेंड, इसके बाद फिर प्लास्टोक्विनोन से मतलब
साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स से होते हुए ऐसे क्या लास्ट में क्या कहाँ जा रहा है, फेरोडॉक्सिन के पास। तो क्या है, जेड स्कीम में से बन रहा है ना, ऐसे फिर ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बन रहा है ना जेड स्कीम में, हमने दिखाया था पूरा अच्छे से। देखिए चक्री बनाम चक्री, ये देखिए जो चक्री होती है, सबसे पहले अचक्री हम पढ़ रहे थे, अचक्री वाला देखते हैं। इसमें PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों का क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। जो फोटो प्रकाश तंत्र जो है, फोटोसिंथेटिक प्रकाश तंत्र है, उसका क्या है, PS फर्स्ट PS सेकेंड कहते हैं। इसमें दोनों का क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। PS सेकेंड से स्टार्ट होता है, फिर ऐसे PS फर्स्ट लास्ट में आता है, इसके बाद वहां से रिडक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है ना। तो दोनों का इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश तंत्र दोनों का इसमें क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। देखिए दोनों का है कि नहीं। इसमें देखिए आप, इसमें इलेक्ट्रॉन एक बार चला जाता है तो वापस नहीं लौटता है। देखिए वापस नहीं लौटता है। इसमें ATP और NADPH2 दोनों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। साइटोक्रोम जो B6 कॉम्प्लेक्स था वहां पे ATP का निर्माण, ADP से ATP बन रहा था। फिर लास्ट में जब फेरोडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, वहां से NADPH2 से क्या बनता है, NADPH से NADPH2 का निर्माण होता है। हमने बताया था ना पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर से। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे ATP से और NADPH2 दोनों का क्या हो रहा है बच्चों, निर्माण हो रहा है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है। देखिए देखिए अचक्री देखिए ऐसे होता है, इसे जेड स्कीम बोलते हैं। PS सेकंड से PS सेकंड जो है प्रकाश तंत्र सेकंड है, द्वितीय है। वहीं से क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ से स्टेप बाई से जेड स्कीम कहते हैं। अचक्री प्रकाशीय फास्फोलीकरण जेड स्कीम में क्या हो रहा है बच्चों। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, चक्रीय प्रकाशीय फास्फोलीकरण। चक्री में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जहां से निकला था फिर वहीं पे आ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं चक्रीय प्रकाशीय फास्फोलीकरण, मतलब साइक्लिक रिएक्शन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फो जो लाइट रिएक्शन है बच्चों। एक बात और है, जो लाइट रिएक्शन है इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं, इसलिए इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक नॉन साइक्लिक सब इसे कहते हैं। और जो लाइट रिएक्शन है इसे हील रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा रिएक्शन, हील रिएक्शन, हील रिएक्शन। इसे हील रिएक्शन के नाम से क्यों जाना जाता है, प्रकाशीय फास्फोरीकरण है ये है ये, इसे हील रिएक्शन के नाम से इसलिए जाना जाता है बच्चों, क्योंकि इसकी खोज, जो लाइट रिएक्शन है इसकी खोज वैज्ञानिक हील ने खोजा था। जो वैज्ञानिक थे, हील उनका नाम था, इसलिए उनके सम्मान में, रेस्पेक्ट में हील रिएक्शन कह दिया गया है। इस रिएक्शन का नाम हील रिएक्शन ही जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बेहतर तरीके से एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।